Yes, sir. हमने सी में पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट किया था। पॉलीमॉर्फिज्म में देखा था कि मल्टीपल फॉर्म्स या पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स क्या होता है, उसके टाइप्स देखे थे एंड उसके बाद वी हैव सीन वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड डायनामिक। ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए वी आर यूजिंग वन कंसेप्ट कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या देखिए, इसमें फंक्शन ओवरराइडिंग कंसेप्ट हमें देखना है जो कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। बट ये करने के पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसेप्ट समझ लेना होता है क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या देखिए। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेट्स सी वन सिनेरियो। सिनेरियो क्या देखो, सपोज आप एक बैंक एप्लीकेशन बना रहे हो। सपोज हमें एक बैंकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना है। अब इस बैंकिंग एप्लीकेशन में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। कुछ अकाउंट्स होते हैं सेविंग अकाउंट। मान लो बैंकिंग एप्लीकेशन में सेविंग अकाउंट है, उसी में सैलरी अकाउंट है, उसी एप्लीकेशन में हमारे पास करंट अकाउंट भी है। तो बैंकिंग एप्लीकेशन में ऐसे तीन अलग अलग एप्लीकेशन अकाउंट्स हैं और इन तीनों अकाउंट्स में मुझे कुछ फंक्शनलिटी चाहिए। तो इन तीनों अकाउंट के लिए मुझे अकाउंट डिटेल्स होंगे, अकाउंट कोई भी हो, फिर बैंकिंग डिटेल्स हो, सॉरी सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो, अकाउंट डिटेल तो होगा ही। हर अकाउंट के लिए विड्रॉल होगा, हर अकाउंट के लिए डिपॉजिट भी होगा, हर अकाउंट के लिए अकाउंट डिटेल्स या बैंक डिटेल्स भी होंगे। हर अकाउंट के लिए क्या होगा, बैंक डिटेल्स भी होगा। देख लो, हर कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स अलग होंगे, बट अकाउंट डिटेल तो चाहिए। हर एक का विड्रॉल अलग होगा। सेविंग अकाउंट का वाले का विड्रॉल में कुछ लिमिट हो सकता है, करंट वाले के विड्रॉल में कुछ लिमिट हो सकता है, सैलरी वाले का कुछ अलग हो सकता है, बट विड्रॉल तो होगा। सिमिलरली डिपॉजिट भी होगा और बैंक डिटेल्स भी होगा। अब देखो, मान लो ये 5 फंक्शन, ये 4 फंक्शन है। ये 4 फंक्शन मुझे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट तीनों के लिए भी चाहिए। जस्ट इमेजिन ये तीनों क्लासेस, ये क्या है, तीनों क्लासेस। तो अगर मैं एक क्लास बना लूँ, मान लो सेविंग अकाउंट, तो इस सेविंग अकाउंट के लिए मैं क्या करूँगा, ये चारों फंक्शंस लिखूंगा। ये चारों फंक्शन मुझे सेविंग अकाउंट के लिए लिखने पड़ेंगे। सिमिलरली मैं अगर दूसरा क्लास बनाता हूँ सैलरी अकाउंट, मैं क्या करूँ, एक दूसरा क्लास बना लो सैलरी अकाउंट, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। एंड सिमिलरली अगर मैं क्लास बनाता हूँ करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के लिए भी मुझे 4 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। चलो मैंने फंक्शन बना भी लिया, आगे जाके और 2 अकाउंट्स बढ़ रहे हैं। मान लो कर आरडी अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, और उनके लिए मुझे ये कुछ फंक्शनलिटी चाहिए। तो अगर उनके लिए भी ये फंक्शनलिटी चाहिए तो मुझे वापस लिखना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे ही 3 अकाउंट्स है, तो 3 अकाउंट के लिए मुझे टोटल 12 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। इन फ्यूचर और 2 अकाउंट बढ़ रहे तो और 6 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, या सॉरी 8 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो टोटल 20 फंक्शंस हो गए। असल में मुझे चाहिए 4 ही फंक्शंस, बस अंदर के ऑपरेशन अकाउंट वाइज चेंज हो रहे हैं, बट स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो ऐसे फंक्शंस उतने बार बनाने से अच्छा है आप उनको बस एक ही बार क्रिएट करो। तो इनके पास वो फंक्शन रखो ही मत, इनके पास वो फंक्शन क्रिएट करो ही मत। आप क्या करो, ये फंक्शंस को बस एक ही बार एक क्लास में क्रिएट करो, रखो। क्या करो, एक अकाउंट नाम का क्लास बना लो और उस क्लास के अंदर ये फंक्शंस बना के रखो। और जब ये बनाओगे ना तो इन फंक्शंस को आप इनकम्प्लीट रखो, और जब ये इनकम्प्लीट होंगे ना तो उनको डिक्लेयर करो एज एब्स्ट्रैक्ट वॉइड अकाउंट डिटेल्स। तो ये हो गया एक इनकम्प्लीट फंक्शन। दूसरा एक इनकम्प्लीट बना लो विड्रॉल, तीसरा बना लो डिपॉजिट, एंड चौथा बना लो कंप्लीट वन। इस पर इनकम्प्लीट मत रखो, क्यों, क्योंकि देख लो, हर बैंक, हर कस्टमर का अकाउंट डिटेल अलग हो सकता है, हर कस्टमर का विड्रॉल अलग हो सकता है,
हर कस्टमर का डिपॉजिट अलग हो सकता है, बट ये सारे कस्टमर एक ही बैंक का तो पार्ट है, तो इन सभी के बैंक डिटेल सेम ही होंगे, वो कस्टमर वाइज चेंज नहीं होने वाले। तो क्या क्या देख लो मैंने, एक क्लास में कुछ इनकम्प्लीट फंक्शन जिनमें खाली डेफिनेशन है, उसको ऐसे ब्रैकेट्स में, तो ऐसे फंक्शन को इनकम्प्लीट फंक्शन बोला जाता है। ऐसे इनकम्प्लीट फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होगा, एज एन इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट फंक्शंस जिस क्लास के अंदर है वो क्लास भी इनकम्प्लीट होगा फिर, तो ऐसे क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर मुझे डिफाइन करना है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या, तो हम ऐसा बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एन इनकम्प्लीट क्लास व्हिच कंटेन्स एन इनकम्प्लीट क्लास। एक इनकम्प्लीट क्लास है जिसके अंदर कुछ इनकम्प्लीट फंक्शन। अब इनकम्प्लीट फंक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर खाली डिक्लेरेशन कोई डेफिनेशन है, इसलिए जो फंक्शन है कंप्लीट, जो फंक्शन है कंप्लीट उसको हम बोलेंगे विथ डेफिनेशन, नॉट ओनली डिक्लेरेशन, इट हैज डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन बोथ। ये हो गया कंप्लीट फंक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस जिस क्लास के अंदर है वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों लिया जाता है, उसका रीजन क्या है, जो कॉमन फंक्शनैलिटीज या जो फंक्शनैलिटीज आपको अलग अलग क्लासेस को शेयर करनी है और हर क्लास अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहता है, तो उस फंक्शनैलिटी को हम बस एक ही बार बना के कहीं पर रख देंगे एज ए इनकम्प्लीट फंक्शनैलिटी। बाकी लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। तो ऐसी इनकम्प्लीट फंक्शनैलिटी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जिस क्लास के अंदर लिखा जाता है उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। तो अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करना है तो हम डेफिनेशन कैसे देंगे देख लो, या स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे देख लो। तो पहला हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एन इनकम्प्लीट which contain abstract class is an incomplete class which contains some incomplete functions। अब इनकम्प्लीट फंक्शन का मतलब क्या होता है देख लो, डिक्लेरेशन, नो डेफिनेशन। का मतलब है नो इम्प्लीमेंटेशन। स्टेटमेंट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में also contain some abstract class में also contain some complete methods as well। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास always act as an template prototype। ये प्रोटोटाइप है फॉर चैट क्लास। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लो, टू कंप्लीट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, abstract methods abstract class inherit that abstract class the child class। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमें कंप्लीट करना होता है, इनहेरिट करना पड़ेगा उसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट ओवरराइड इन द चेक क्लास। सारे मेथड्स को यहाँ पे ओवरराइड करना है।
Overriding means definition या use parent class function as it is child class with different ऐसा बोल सकते हो overriding means what parent class function with same signature and with different definition. नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लो क्या लिख रहा हूं मैं एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास does not override all the abstract methods if abstract class does not override all the abstract methods of abstract class does not override all the abstract methods of abstract class, then that child class, sorry, if child class, abstract class, if child class does not override all the abstract methods of abstract class, then that child class will also act as an abstract class at abstract function. स्टेटमेंट क्या मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख के देता हूँ सारे स्टेटमेंट्स और लास्ट एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एन इनकम्प्लीट cannot create an instance of it. इस स्टेटमेंट्स मैंने सारे तो हम पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं ये देखेंगे और फिर इन स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इतना याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है इनकम्प्लीट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट क्लास। देखो अभी कंसोल एप्लीकेशन लिया मैंने, देख लो क्लास ऐसे रहने देता हूँ मैं, क्लास प्रोग्राम, इसके ऊपर मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास अकाउंट करके, बट ये कंप्लीट क्लास होना चाहिए, इसलिए मैं इसको लिखूंगा और कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखूंगा मैं। सो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void अकाउंट डिटेल्स, एक इनकम्प्लीट। दूसरा फंक्शन लिखता हूँ मैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void विड्रॉल रखता हूँ और इसमें एक कंप्लीट फंक्शन भी रखूंगा मैं। सो पब्लिक void रखता है, इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है और इसके अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन और इसमें लिखेंगे कॉलिंग बाइंड। देख लो मैंने क्या किया, एक क्लास में टोटल 3 फंक्शंस बना के रखे, आउट ऑफ 3 पहले 2 फंक्शन जो इनकम्प्लीट है और एक कंप्लीट है। जो इनकम्प्लीट फंक्शंस है इनको हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोलेंगे। इनकम्प्लीट का मतलब खाली डिक्लेरेशन है। अब इनकम्प्लीट फंक्शन जिस क्लास के अंदर है वो क्लास भी खुद इनकम्प्लीट है, इसलिए उस क्लास को हम डिक्लेयर करेंगे एज एन एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें इनकम्प्लीट फंक्शंस रखे, अब इसको कंप्लीट भी तो करना है। कंप्लीट अगर करना है तो उस क्लास को, अकाउंट क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट कराओ। तो देखो मैं नीचे और एक क्लास बना रहा हूँ सेविंग अकाउंट, इनहेरिट करेंगे किसको? अकाउंट को।
अब जैसे मैंने सेविंग अकाउंट को इनहेरिट किया अकाउंट के अंदर, सॉरी अकाउंट को इनहेरिट किया सेविंग अकाउंट के अंदर, तो उसके जितने भी इनकम्प्लीट मेथड्स है वो यहाँ पे आपको ओवरराइड करने पड़ते हैं। तो देख लो कैसे लिखेंगे, देखा, पब्लिक ओवरराइड, ओवरराइड सॉरी पब्लिक ओवरराइड वॉइड, और डायरेक्ट मैं लिखता हूँ अकाउंट डिटेल। जैसे सेलेक्ट करो ना तो नीचे देखो थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन, तो ये हटा दो। तो क्या लिखा है, पब्लिक ओवरराइड, ओवरराइड कीवर्ड लिखा जाता है, तो ये फंक्शन एज इट इज मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखूंगा मैं कॉलिंग अकाउंट डिटेल्स ऑफ सेविंग अकाउंट ऑफ सेविंग अकाउंट। सिमिलरली दूसरा फंक्शन में हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। और सेकंड फंक्शन इज व्हाट, पब्लिक अगेन ओवरराइड वॉइड डिपॉजिट विड्रॉल, इसमें भी थ्रो का गया है, इसको हटा दो। कंसोल डॉट राइट लाइन में देखो कॉलिंग विड्रॉल ऑफ अकाउंट डिटेल्स, विड्रॉल ऑफ सेविंग अकाउंट। मैंने दोनों फंक्शन यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद मैं इसका खुद का फंक्शन भी लिखता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले वगैरह। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखूंगा कॉलिंग डिस्प्ले। पेरेंट क्लास के अंदर कुछ मैंने इनकम्प्लीट फंक्शंस रखे, इसलिए मेरा पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, क्योंकि इनकम्प्लीट फंक्शन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, और इनकम्प्लीट फंक्शन जिस क्लास के अंदर क्लास भी इनकम्प्लीट, इसलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब इस इनकम्प्लीट क्लास के अंदर मैंने कुछ इनकम्प्लीट फंक्शंस भी रखे। अब आऊँगा मैं मेन दूसरे क्लास में। अब उसकी फंक्शनलिटी को मुझे कंप्लीट करना है, तो मैंने क्या किया, अकाउंट को इनहेरिट कर दिया सेविंग अकाउंट में, तो अकाउंट बन गया पेरेंट, सेविंग अकाउंट बन गया चाइल्ड। तो अकाउंट के अंदर जितने भी इनकम्प्लीट फंक्शंस है उसके अंदर दो इनकम्प्लीट फंक्शन, एक है अकाउंट डिटेल्स एंड दूसरा विड्रॉल। तो इन दोनों फंक्शन को हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किया। तो ओवरराइड में यहाँ पे गलती से आप प्राइवेट भी एक्सेस स्पेसिफाई करोगे ना तो भी आपको अलाउड नहीं करेगा, जब बिल्ड करने जाओगे तो एरर देगा। देखिए एरर देगा क्योंकि वो बोलता है ओवरराइडिंग में उसको एज इट इज लेना पड़ेगा। देख लो कैन नॉट बी अ प्राइवेट, या इवन आप प्रोटेक्टेड करोगे या कुछ एक्सेस स्पेसिफाई ही नहीं दोगे तो भी अलाउड नहीं करेगा, एरर देगा। तो जैसा एक्सेस स्पेसिफायर वहाँ पे वही देना है। अगर आप प्रोटेक्टेड भी ट्राई करोगे, इंटरनल ट्राई करो, कोई अलाउड नहीं है। कैनॉट चेंज, ये देख लो क्या बोल रहा है, कैनॉट चेंज एक्सेस मॉडिफायर व्हेन ओवरराइडिंग पब्लिक इनहेरिटेड। वहाँ पे लिखा है ना पब्लिक। अगर मैं वहाँ पे देख लो, अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड कर लूँ, पीछे प्रोटेक्टेड रखता हूँ, देखो अभी क्या हो रहा है, फिर ये अलाउड है, समझे। अगर नीचे मैं पब्लिक कर लूँ, जैसा ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर है ना वैसे रखना है नीचे, समझे। तो अगर ऊपर पब्लिक है तो नीचे भी पब्लिक, ऊपर प्रोटेक्टेड तो नीचे भी प्रोटेक्टेड ही होना चाहिए। तो इसको पब्लिक करना है, इनको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे मेन में आ जाओ। मेन में अभी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, मेन क्लास का सेविंग का बनाएंगे, चाइल्ड का। सेविंग S1 इक्वल्स टू न्यू सेविंग अकाउंट, और इसके अंदर S1 डॉट देखो क्या क्या अलाउ कर रहा है आपको, S1 डॉट अकाउंट डिटेल्स अलाउड है, S1 डॉट विड्रॉल अलाउड है, S1 डॉट आपको बैंक डिटेल्स भी अलाउड है, एंड सिमिलरली S1 डॉट आपको डिस्प्ले फंक्शन भी अलाउड है जो चाइल्ड है। जब मैं रन करूं, ये चारों भी फंक्शनलिटी कॉल करें। फायदा क्या हो रहा है पता है, हमारा जो चाइल्ड क्लास है उसको ये तीन फंक्शंस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। कौन से, अकाउंट डिटेल्स, ओवर विड्रॉल, ये यहाँ पे यूज कर रहा है, वो खाली मॉडिफाई कर रहा है, फंक्शन एक ही है। अगर मैं ओवरराइड नहीं करता तो इसका खुद का अलग फंक्शन बनता और ऊपर का अलग फंक्शन बनता, तो ऐसे दो अलग कॉपीज बनते। बट यहाँ पे फंक्शन एक है जो अलग अलग जगह पे कॉल हो रहा है। ये बेनिफिट आपके फंक्शन ओवरराइडिंग का और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो इस सारे स्टेटमेंट को देखो प्रैक्टिकली वन बाय वन। पहला क्या है,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एन इनकम्प्लीट क्लास विच कंटेन्स एन इनकम्प्लीट फंक्शंस। तो देखो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर कुछ इनकम्प्लीट फंक्शंस है, तो इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट देख लो, इनकम्प्लीट फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन विद डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, नो डेफिनेशन, मतलब इसको खाली डिक्लेयर किया हुआ है, खाली सेंटेंस बना हुआ है। डेफिनेशन मतलब उसके ऐसे ब्रैकेट्स नहीं है। और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है तो देख लो इसको ब्रैकेट अलाउड नहीं होता, एरर देगा आपको। जब आप रन करने जाओगे तो एरर देगा विच इज रॉन्ग। ये देख लो यहाँ पे एरर देना स्टार्ट किया, कैन नॉट डिक्लेयर बॉडी बिकॉज इट मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर ये मार्क एब्स्ट्रैक्ट है तो यू कांट गिव बॉडी टू इट, you can't give definition to that function. Yes. क्या बोल रहा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में also contain complete methods, तो इसके अंदर कुछ complete मेथड भी हो सकते हैं, complete functions भी आप रख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इनकम्प्लीट फंक्शंस है ना, तो उसको कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करने के लिए उसको कहीं पे इनहेरिट करना पड़ता है, इसलिए क्या लिखा है? टू कंप्लीट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी इनहेरिट दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द चाइल्ड क्लास। तो जिस क्लास में इसको इनहेरिट करेगी वो क्लास वैसे भी अपने चाइल्ड क्लास बनेगा, तो इनहेरिट कर। इनहेरिट करने के बाद क्या बोला है? ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट ओवरराइड इन द चाइल्ड क्लास। तो इसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, वहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक अकाउंट डिटेल, दूसरा विड्रॉल। तो दोनों मेथड को आपको क्या करना पड़ता है? ओवरराइड करना। तो ओवरराइड कर दिया, और नीचे देखा भी हमने ओवरराइडिंग मीन्स व्हाट? यूज पेरेंट मेथड, पेरेंट फंक्शन एज इट इज, है ना, इन द चाइल्ड क्लास विद डेफिनेशन, with same structure and with different definition in the child class। इसको definition अलग होगा, structure सेम होगा। नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर चाइल्ड क्लास ने, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ चाइल्ड क्लास डज नॉट ओवरराइड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास देन दैट चाइल्ड क्लास विल एक्ट एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका मतलब क्या? देखो अब आपकी क्लास में दो इनकम्प्लीट मेथड्स है, इसलिए ये क्लास भी इनकम्प्लीट है। जिस क्लास में इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं वो क्लास भी इनकम्प्लीट होता है, वैसे ये इनकम्प्लीट है। ये क्या है? इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया? उसको इनहेरिट किया सेविंग अकाउंट। तो अकाउंट के सारे प्रॉपर्टीज किसके बन गए? सेविंग अकाउंट के। तो अभी इसमें तीन फंक्शंस हैं जो किसके बने? सेविंग अकाउंट के। उनमें से दो इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट है। तो जो इनकम्प्लीट मेथड है उसको एक को मान लो इसने कंप्लीट कर दिया और एक को कंप्लीट ही नहीं किया, विड्रॉल को वैसे रखा, क्या होगा? ये आपको एरर देगा। और एरर में क्या बोलेगा कि आपने विड्रॉल फंक्शन को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, मतलब उसको ओवरराइड ही नहीं किया। अब ये क्यों ऐसा एरर दे रहा है? वो क्या बोलता है कि सेविंग अकाउंट का डेटा जब सेविंग अकाउंट में आता है तो दोनों मेथड इनकम्प्लीट सेविंग अकाउंट के पास आ गई, तो उसमें से एक मेथड तो आपने कंप्लीट कर ली बट एक को डेफिनेशन ही नहीं दिया, वो वैसे ही इनकम्प्लीट सेविंग अकाउंट के अंदर है। और अगर इनकम्प्लीट है तो सेविंग का नीचे इंस्टेंस भी नहीं बन सकता, और फिर आपको सेविंग को एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। तो सेविंग को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते तो वहां से एरर चला जाएगा, बट नीचे एरर आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट का इंस्टेंस नहीं बना सकते। देख लो नीचे एरर देना स्टार्ट हो गया। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने से अच्छा जो बचा हुआ मेथड है ना उसको कंप्लीट करो, तो फिर इसको कंप्लीट करो। तो ये क्या बोलता है कि अगर पेरेंट क्लास में दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं या जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, चाइल्ड क्लास को सारे मेथड ओवरराइड करने ही पड़ेंगे। और नेक्स्ट क्या बोला है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनकम्प्लीट है ना, तो उसका इंस्टेंस नहीं बन सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल। देखो अगर मैं ऐसा लिखो ना, अकाउंट A1 इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, देख लो ये आपको एरर देगा। मैंने बनाया तो है बट देखो क्या बोल रहा है, कर्सर लेके जाओ, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, इसका इंस्टेंस नहीं बना सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, नॉट अलाउड। बट हाँ ऐसे बना सकता हूँ, ठीक से देख लो, ठीक से देखो, अकाउंट A1 इक्वल्स टू न्यू सेविंग अकाउंट, ये अलाउड है। और इसमें ये क्या करेगा? अकाउंट डिटेल्स को भी कॉल देगा, A1 डॉट विड्रॉल को भी कॉल देगा, और A1 डॉट बैंक डिटेल्स को भी कॉल देगा। इफ यू ट्राई टू एक्सेस A1 डॉट डिस्प्ले
इट वोंट अलाउ। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि डिस्प्ले किसका है? डिस्प्ले किसका है? डिस्प्ले एक्चुअल में है चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड की मेमोरी पेरेंट कॉल नहीं करता, भले अपने मेमोरी पेरेंट से चाइल्ड से लिए तो भी अलाउड नहीं है। तो ये भी अलाउड है। ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं। तो यहाँ पे आपका पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हुआ। नेक्स्ट आपका इंटरफेस है इनहेरिटेंस, जो कल के सेशन में देखेंगे। कल मिलते हैं। इसका थोड़ा सा प्रिपरेशन करो। ये जो मैंने पॉइंट्स लिख के दिया उनको प्रैक्टिकली देखो। बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, गारंटेड क्वेश्चन होता है इसमें। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करो। कल इंटरफेस देखेंगे और इंटरफेस में ही हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का डिफरेंस भी देखेंगे, जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं। Just what is difference between interface and abstract class? तो ये प्रिपरेशन करते हैं।